बम भोलेनाथ, जिसे लिखा है नागार्जुन जी ने। कार्तिक पूर्णिमा को बीते 3 रोज हो गए थे। मैं किसी काम से सोनपुर उतरा था। मन में एक इच्छा उठी कि क्यों ना 4 घंटे बाबा हरिहर नाथ के इर्द गिर्द चक्कर लगाया जाए। मेला के दिन थे, भीड़ भाड़ धक्कम दुक्की के क्या कहने। मेला यद्यपि उतार पर था, तथापि लोगों की तादाद कम नहीं थी। पुल से कुछ उधर ही रेलवे बांध के नीचे उतरा, सीधे सालिग्रामी की तरफ दक्षिण पश्चिम दिशा में रुक किया। आगे बढ़ने पर रास्ते से कुछ अलग एक भारी भीड़ दिखाई दी। झांकने पर बम भोला के दर्शन हुए। वे बीच की खाली जगह में घूम रहे थे। गति धीर और ललित ही थी। यह बम भोला कोई और नहीं, एक बैल थे। उनकी नकेल एक चंदन तिलकधारी आदमी के हाथ में थी। वह आदमी नाना प्रकार के प्रश्न पूछता जा रहा था और भोलानाथ अपनी भारी सा माथा हिला हिलाकर माकूल जवाब दे रहे थे। बैल क्या था, नाटे कद का एक अच्छा खासा सांड था। वह किलोर में से टंगरी निकल आई थी, जो चिर रोगी बछड़े की सूखी टांग जैसी थी। गर्दन पर झूल, जिसमें हजारों कौड़ियाँ टकी पड़ी थी, बीच बीच में अबरक के चमकीले टुकड़े भी। गले में पथरीली मोहनमाला, सींगों के बीच सतरंगी झालर, कपोलों पर लाली काली पीली रेखाएं उड़ी हुई। बड़ा ही भव्य रूप था बम भोले का। अपने को रोकना मेरे लिए मुश्किल था। इस सर्वज्ञ में चमत्कार देखने के लिए आखिर मैं भी दर्शकों में शामिल हो ही गया। जय हो बम भोला दानी, केकरा उंगरी में चानी के अंगूठी बाबा, दोहाई मालिक के बताई। शाबाशी और टिटकारी पाकर बम भोला आहिस्ते से बढ़े और पूरब की ओर नीली धारियों वाले हाफ शर्ट पहने अधेड़ आदमी की बंधी मुट्ठी में अपनी नाक बढ़ा दी। सैकड़ों जोड़ी उत्सुक आंखें उस व्यक्ति के चेहरे की ओर लग गई तो उसे मुट्ठी खोलनी ही पड़ी। सचमुच चांदी का छल्ला उसकी तर्जनी में था। भीड़ में से उल्लास की ध्वनि उठी। फिर तिलकधारी महाराज ने बम भोले की पीठ थपथपाई और पूछा, सरकार केहू बीड़ी पिए ता तनी देखाई। बस क्या था। फिर पशुपतिनाथ बाएं से दाएं हुए और इधर आकर एक बुड्ढे के पेट में हल्के हल्के सींग छुआ दिया। उसके हाथ में बीड़ी नहीं थी, मगर लोगों ने जब संसित और दुहरी तिरी निगाहों से बुड्ढे को देखा तो उसने कबूल किया, जी हमरा हाथ में हलई एगो बीड़ी, बाकी भोला बाबा के डरे अभई बिग देलिए है। फिर उल्लास से लोगों की आंखें चमक उठी। तीसरी बार बम भोला से पूछा गया, केकरा पॉकेट में फुलटन पेन बा। अब तक उचकते उचकते मैं भीड़ के आगे आ गया था और पॉकेट में यही पेन थी। देखा, मंद मधुर गति से बाबा पशुपतिनाथ मेरी ही ओर बढ़े आ रहे हैं। थुथुन छुआ देंगे तो कुर्ते पर मुहर लग जाएगी, इसी डर से मैं भी पीछे हो गया। लोगों को हंसी आ गई और साथ ही आवाज़ उठी, धन है बाबा। अपने नज़दीक एक शहरू लड़के को पाया। उसकी मुट्ठी में इकन्नी गोजते हुए मैंने कहा, मुट्ठी बंद कर लो और भीड़ के बाहर खड़े हो जाओ। वे बाहर निकल चुका तो मैंने तिलकधारी पंडित से पूछा, अच्छा महाराज, किसकी मुट्ठी में यहाँ इकन्नी है, बतलाएं आपके ऑर्डर दानी। लेकिन आश्चर्य की बात है, भोलानाथ इस विकट परीक्षा में भी उत्तीर्ण रहे। हुआ यह है कि मेरा प्रश्न सुनकर और सेवक की टिटकारी पाकर बाबा ने सींगों के इशारे से बाहर निकलने की इच्छा व्यक्त की। सामने वालों ने रास्ता छोड़ दिया। भीड़ से बाहर आकर उन्होंने लड़के को ढूंढ लिया। उसकी हाफ पैंट सूंघने लगे। लड़का निर्विकार और गंभीर बना रहा। भोलानाथ भी खड़े रहे। छोकरे ने इकन्नी पॉकेट में नीचे डाल ली थी। तिलकधारी सेवक ने सामने आकर पूछा, साचों सरकार, पहचानल जाता, ये इकन्नी रखले बाड़न। पशुपतिनाथ ने फिर लड़के की हाफ पैंट से नाक बढ़ा दी। अब छोकरा भवा कर हंस पड़ा। लोग तो आश्चर्य में डूब गए। उत्तर की तरफ छोटा सा चबूतरा था। उस पर पीली पीली भारी भारी जटाओं वाले एक साधु महाराज धुनी रमाए हुए थे। जरा हटकर मेहतर बैठा था। अब की पंडित ने अपने मालिक से पूछा, बतावल जाए सरकार, केकर काम सबसे जब्बुर बा। मैंने सोचा, सदुआई तो एक अच्छी खासी तपस्या है, इससे भारी काम भला और क्या होगा। शायद इन्हीं बाबा जी की तरफ भोलानाथ का संकेत होगा। परंतु ऐसा नहीं हुआ।
हुआ यह कि बम्बोला आहिस्ते आहिस्ते मेहतर के निकट पहुँचे। कूड़ा वाले कनस्तर से अपनी नाक सटाने वाले ही थे कि सेवक ने इधर नकेल खींच ली। हो गई मालिक, हो गई, जान गईली। आधा घंटे से भी ज़्यादा समय गुजरा होगा। मुझे और भी बहुत सारी जगह देखनी थी। ध्वनि दक्षिण देकर मैं भी खिसक जाना चाहता था, लेकिन बाबा के सेवक ने एक नया ही पैंतरा पकड़ा। पीठ थपथपाकर उसने भोलानाथ से पूछा, बताइए तय मालिक, यहाँ कौन बाबू हैं जो आपको 1 रुपया देना चाहते हैं? माथा ठनका। मेरे पॉकेट में 1 रुपये का खुला नोट अलग पड़ा था। पशुपतिनाथ मेरे सामने हाजिर थे। चवन्नी देकर मैंने जान छुड़ाई और सृष्टि के इस अनोखे चमत्कार को नमस्कार किया।